जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री खाटू नरेश की जय। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के 7वें पाठ का अध्याय और उसके साथ उसका महात्म्य भी सुनेंगे। पाठ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मुझे मन लगाकर या मुझ में मन लगाकर मेरे आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो। सो ज्ञान में तेरे तय कहता हूँ। हे अर्जुन, इसे जानकर फिर जानने योग्य कुछ भी नहीं रहता। इस दुनिया में कोई एक ही विरला पुरुष ऐसा होता है जो विरक्त होता है। जितने भी विरक्त होते हैं उनमें भी कोई एक मुक्ति पद को प्राप्त होता है, और जितने भी मुक्त होते हैं उनमें या उसमें भी कोई विरला ही मेरी महिमा के ज्ञान को पहचानता है। अतः मैं तुझे अपनी महिमा बताता हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति को या अपरा चेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहु, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, ये प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति ये संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में ही हूँ और चंद्रमा और सूर्य में प्रभा भी मैं ही हूँ। मैं सब वेदों में प्रवर हूँ और आकाश में शब्द में तथा पुरुषों में पौरुष में ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध और अग्नि में तेज मैं हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जान। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक, राजस और तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझ में ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये सब मुझ में है। सत, रज, तम, इन 3 गुणों के प्रभाव से ये सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझे अन्य भाव से बचते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़ और निराधम हैं, माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आश्री भाव ग्रहण किए हुए हैं, वे मुझे नहीं पाते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी। जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित होकर और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ। किंतु जो दुखिया आदि मुझे सिमरते हैं, इन्हें भी तू बुरा न जान। वे भी बड़े उद्धार और श्रेष्ठ हैं, किंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। इन ज्ञानियों ने न केवल मेरे चरणों के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है, और इन्होंने मुझे ही अपना ठाकुर और ईश्वर माना है। हे अर्जुन, कई जन्मों के साधना के बाद इनकी बुद्धि निर्मल होती है, तब वह मुझे जानने योग्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह या वह ज्ञान कैसा है, अब यह सुन। जो सब जगत को वासुदेव में समझे, उसे सब प्राणियों में मैं यानी कि वासुदेव नजर आता है, वो भी मैं ही हूँ। ऐसे ज्ञानी महापुरुष महंत कहलाते हैं। और जो मुझे त्याग कर संसार में मनुष्य और देवता की उपासना करते हैं, अब उनकी बात सुन। जो पुरुष कामनाओं की पूर्ति के लिए जिन जिन देवताओं का पूजन करते हैं, उन पुरुषों की श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है। किस प्रकार करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले उन्हीं देवताओं को मिलते हैं, और मेरे भगत जन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यव, अविनाशी, अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंदबुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देवधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत,
हे प्रथम, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिस पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं, और जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने का अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष यानी ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सबको व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधिष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तोऽध्याय। इस प्रकार हमने कि श्रीमद् भगवत गीता जी के 7वें जो अध्याय है उसका समापन किया है। अब हम 7वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुन। पटेल नामक एक नगर में शंकुकर्ण नाम का एक वैश्य रहता था। व्यापार करने को वह नगर से बाहर यहाँ वहाँ जाता रहता था। एक बार उसे रास्ते में एक सांप ने डस लिया, वह मर गया। उसके साथी उसका दाह संस्कार करके आगे बढ़ गए। जब वह पलटकर वापस अपने नगर में आए तो उस वैश्य के पुत्र ने पूछा, मेरा बाप शंकुकर्ण कहाँ है? तब उन व्यापारी ने बताया कि उसे एक सर्प ने डसा था जिससे वह मर गया, और यह सब पदार्थ जो तेरे पिता का है, यह सब तू ले ले। इस प्रकार उसका धन उसे देकर पिता की गति करने को कहा। पुत्र ने सब हाल सुनकर कहा कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको आज मार डालूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो वह ठोर मुझे बताओ जहाँ मेरे पिता शंकुकर्ण को मारा गया है। व्यापारियों ने वहाँ ले जाकर उसे खड़ा कर दिया। देखा तो वहाँ एक बांबी है जिसे वह कुदाल से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसे आज मार डालूंगा। तब सांप ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और इसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर के अंदर जितने भी गीता के पाठ करने वाले ब्राह्मण लोग थे, उन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन कराया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तब वैश्य तत्काल उस अधम देह से छूटकर देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मित्रों, आज मैं आपसे वही बात दोबारा से कहने जा रहा हूँ। बात यह है कि इस लॉकडाउन में कई ऐसे प्राणी हैं या कई ऐसे जीव हैं जो अभी भी भूखे सो रहे हैं और या फिर भूखे उठते हैं और पूरा समय, पूरा दिन या दोपहर या शाम भूखे रहते हैं, जिनका पेट पूरी तरह से नहीं बढ़ता है, यानी कि वो उन्हें भोजन पूरी तरह से नहीं मिलता है। तो आपसे निवेदन है कि आप एक अपना लक्ष्य बना लीजिए कि हम किसी भी एक प्राणी या फिर किसी भी एक जीव को भर पेट खाना खिलाएं, चाहे वह एक समय का ही हो, चाहे वह सुबह का हो या चाहे रात का हो, यानी कि शाम का हो, लेकिन भोजन जरूर कराएं। ऐसा करने से उस प्राणी का तो कल्याण होगा ही होगा, उसी के साथ में आपका और आपके सभी पूरे परिवार का कल्याण होगा। आपसे निवेदन है, कृपया करके ये काम जरूर करें। आपको भी अपने मन में बहुत शांति मिलेगी, और जो आप अपने मन के अंदर जितनी भी इच्छाएं रखते हैं, मालिक वो इच्छाएं पूरी करेगा, क्योंकि मालिक यानी कि श्री भगवान जी को, श्री कृष्ण जी को गाय या प्राणी बहुत प्रिय हैं। अगर आप उन्हें भोजन कराएंगे तो मैं आशा करता हूँ कि वो भी खुश होंगे। तो इसी के साथ मैं आज आपसे जय श्री कृष्णा कहता हूँ। जय श्री कृष्णा।
राधे राधे। श्री खाटू नरेश की जय।